सर्वशक्तिमान परमेश्वर के नाम की महिमा हो। उस महान और जलाली परमेश्वर को स्तुति और आदर और महिमा हम सब मिलकर देते हैं। पिता परमेश्वर का हम फिर से एक बार धन्यवाद करते हैं, उसके नाम की महिमा और उसके नाम की स्तुति करते हैं। इकट्ठा होकर उसके नाम को ऊंचा उठाने के लिए परमेश्वर ने मौका दिया, इसके लिए पिता का हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। आइए हम प्रार्थना में जाएं और प्रार्थना करते समय भाई हरि हमारे मध्य में प्रार्थना में अगुवाई करें। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपको महिमा करते, आपकी स्तुति करते, आपका प्रशंसा करते परमेश्वर, इस सुंदर समय के लिए पिता परमेश्वर। इस पिता परमेश्वर दोपहर के समय में पिता परमेश्वर तूने पिता परमेश्वर इस विषय को दिया पिता परमेश्वर, आपके लिए धन्यवाद करते परमेश्वर। ये महाराणा के पिता परमेश्वर 9वां भाग को पिता परमेश्वर तूने जो पिता परमेश्वर अपने दास द्वारा प्रकट किया पिता परमेश्वर, उसके लिए धन्यवाद करते परमेश्वर। इस पिता परमेश्वर भाग द्वारा पिता परमेश्वर तू गुप्त और भेद की प्रकट कर पिता परमेश्वर, एक एक जन पिता परमेश्वर तू पिता परमेश्वर अपने सत्य वचन के द्वारा पिता परमेश्वर एक एक जन पिता परमेश्वर तू खड़ा करने पाए पिता परमेश्वर। एक एक जन पिता परमेश्वर तू सत्य उपदेश में खड़ा करके पिता परमेश्वर सत्य उपदेश पिता परमेश्वर देश देश विदेश में पिता परमेश्वर सत्य उपदेश पहुंचने पाए पिता परमेश्वर। मारानाथा के विषय में पिता परमेश्वर तूने बताया पिता परमेश्वर की तू शीघ्र आने वाला है पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर तू आने के लिए पिता परमेश्वर तैयार पिता परमेश्वर। यहाँ पर पिता परमेश्वर हरेक कलेसिया पिता पर हरेक दुल्हन पिता परमेश्वर तैयार होने के लिए पिता परमेश्वर तू पिता परमेश्वर अपने वचन के द्वारा पिता परमेश्वर एक एक जन को तैयार कर पिता परमेश्वर। एक एक दुल्हन कलेसिया को पिता परमेश्वर तू तैयार कर पिता परमेश्वर। अभी हम पिता परमेश्वर सोने का समय नहीं है पिता परमेश्वर, हम जाग उठने का समय है पिता परमेश्वर। एक एक जन पिता परमेश्वर तू अपने वचन द्वारा पिता परमेश्वर अपने सत्य उपदेश द्वारा पिता परमेश्वर एक एक को पिता परमेश्वर तू खड़ा कर प्रभु। हालेलुया, धन्यवाद करते परमेश्वर। ओ प्रभु तेरे वचन के द्वारा पिता परमेश्वर एक एक जन पिता परमेश्वर तूने पिता परमेश्वर संभाल के रखा है पिता परमेश्वर अभी तक पिता परमेश्वर। जितने वाला पिता परमेश्वर सुनने वाले पिता परमेश्वर, सिर्फ सुनने वाला नहीं परमेश्वर, इस वचन द्वारा चलने वाला बना परमेश्वर तू पिता परमेश्वर। एक एक जन को पिता परमेश्वर विश्वास योग्य बना पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर एक एक को मजबूत बना पिता परमेश्वर। एक एक को पिता परमेश्वर तू अपने अनुग्रह के द्वारा पिता परमेश्वर अभिषेक के द्वारा पिता परमेश्वर एक एक जन को पिता परमेश्वर तू अपने अभिषेक में पिता परमेश्वर चला पिता परमेश्वर। जितने भी पिता परमेश्वर दास दासी पिता परमेश्वर है पिता परमेश्वर, यहाँ पिता परमेश्वर इस ट्रांसलेट को पिता परमेश्वर तेरे हाथ में सौंपता हूँ पिता परमेश्वर। तेरे दास दासी को तेरे हाथ में सौंपता हूँ पिता परमेश्वर की पिता परमेश्वर। उनमें कोई भी रुकावट ना आने पाए पिता परमेश्वर। जो तूने भेद को पिता परमेश्वर आज अपने दास द्वारा पिता परमेश्वर बोलने वाला है पिता परमेश्वर, उसको पिता परमेश्वर बिना रुकावट के पिता परमेश्वर प्रचार होने के लिए पिता परमेश्वर हम अनुग्रह करते हैं पिता परमेश्वर। हम पिता परमेश्वर दुआ करते हैं पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। हम विश्वास करते हैं कि पिता परमेश्वर आज के वचन द्वारा पिता परमेश्वर एक एक जन पिता परमेश्वर तेरे महिमा करने पाएंगे परमेश्वर। हालेलुया। ओ प्रभु धन्यवाद करते प्रभु ये सुंदर समय के लिए परमेश्वर। हालेलुया प्रभु धन्यवाद करते परमेश्वर इस समय के लिए पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर जो तूने ये पिता परमेश्वर जो 9वां भाग मारानाथा विषय है उसके लिए पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते परमेश्वर तेरे दास दासी के लिए पिता परमेश्वर जो पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते परमेश्वर ये मसीह पर्सनल चर्च के लिए पिता परमेश्वर तूने जो दिया है पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते परमेश्वर तेरे मिशन विजन के लिए पिता परमेश्वर। हालेलुया परमेश्वर। हमें पिता परमेश्वर और भी पिता परमेश्वर गहराई और भेद की बात प्रकट कर परमेश्वर। परमेश्वर हमें पिता परमेश्वर हम जानने पाएंगे पिता परमेश्वर तू ही एकमात्र जीवित परमेश्वर है पिता परमेश्वर। और भी पिता परमेश्वर जितने सुनने वाले पिता परमेश्वर वो भी पिता परमेश्वर जानने पाए कि पिता परमेश्वर कि तू ही एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर अल्फा और ओमेगा है परमेश्वर। हालेलुया धन्यवाद करते सारे बातों के लिए पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते सारा आदर सारा महिमा सारा प्रशंसा आप ही को चढ़ाते हुए मांग लेता हूँ पा लेता हूँ प्रभु यीशु मसीह के उच्च पवित्र नाम में आमीन। आइए अपने हाथों को धन्यवाद है परमेश्वर को। हालेलुया 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 प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस। धन्यवाद 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 धन्यवाद। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के नाम की महिमा हो। Praise be to the mighty name of the Lord Jesus Christ. आज एक बार फिर प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा के लिए हम इकट्ठा हुए हैं उसके विषय को लेकर मारानाथा, और आज उसका 9वां भाग हम देखने जा रहे हैं। Once again we have gathered here with the topic Maranatha to learn and meditate more upon it. और आज एक बार मैं फिर प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि उसकी अनुग्रह उसका कृपा हमारे मध्य में बना रहा कि हम उसके विषय को सीख सकें और हम आपस में इस वचन के द्वारा दृढ़ हो जाएं। Once again thank God for giving His grace and yet another opportunity so that we can learn His word and become strong.
परमेश्वर के नाम की महिमा हो। Praise be to the holy name of the हम Lord. विषय जो मारानाथा सीख रहे थे, पहला कुरिन्थियों 16 अध्याय उसका 22 वचन में इस प्रकार लिखा है, As it is written in 1 Corinthians chapter 16 verse 22 about Maranatha. यदि कोई प्रभु से प्रेम न रखे तो वो श्रापित हो। मारानाथा। If anyone does not love the Lord, he is to be accursed. Maranatha. मारानाथा का अर्थ है यीशु मसीह, और या यीशु प्रभु यीशु मसीह शीघ्र आने वाला है। Maranatha means that the Lord Jesus Christ is going to come soon. रोमियो 13 अध्याय उसके 11 वचन में हमने पिछले दिन पढ़ा था, As we have read in the last days that about Romans chapter 13 verse 11. समय को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है, क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट है। And do this knowing the time that now it is high time to awake out of sleep, for now our salvation is nearer than when we first believed. जिस प्रकार यहाँ लिखा है कि हमें नींद से जाग उठने का समय आ चुका है, As it is written here that it is high time to awake out of हम sleep. खुद उस बात को समझ लें कि आने वाले समय जो कठिन है और आने वाले समय में बहुत शीघ्र यीशु मसीह जब बादलों पर आने वाला है, तो अपने आप को तैयार रखें ताकि हम प्रभु के साथ बादलों पर उठा लिए जाएं। So we must be prepared for the coming of the Lord Jesus Christ, and we must be ready and prepare and analyze ourselves. परमेश्वर के नाम की महिमा हो। Praise be to the holy name of the इफिसियों Lord. 1:10 में पिछले दिन हमें मनन किया था As we read in from Ephesians chapter 1 verse 10, कि समयों के पूरे होने का ऐसा प्रबंध हो कि जो कुछ स्वर्ग में है और जो कुछ पृथ्वी पर है सब कुछ वह मसीह में एकत्र करे। that in the dispensation of the fullness of the times he might gather together in one all things in Christ, both which are in heaven and which are on earth in him. प्रभु यीशु मसीह के आने का समय निकट होते समय परमेश्वर ने हमारे लिए एक बहुत अच्छा प्रबंध भी किया हुआ है। That while the coming of the Lord Jesus Christ is near, he has also made the dispensation of the fullness of the time. समय के पूरे होने से पहले परमेश्वर ने हमारे लिए पवित्र आत्मा के द्वारा बहुत ही बेहतर रीति से हमारे लिए प्रबंध किया हुआ है। Lord Jesus Christ has prepared a way or provision for us through Holy Spirit. हम भविष्यवाणियों की पुस्तकों के द्वारा हम जान सकते हैं कि उसका आगमन कब है, We can understand the coming of the Lord Jesus Christ through the prophetical books. और हमने राजनीतिक स्तरों से भी उस बात को समझा कि प्रभु यीशु मसीह का आना कब है। We have also learnt it from the political point of view और when the coming of the Lord Jesus हमने Christ is. कलीसियाई स्तर पे भी देखा कि प्रभु यीशु मसीह का आना कैसा हो सकता And we है। have also understood from the ecclesiastical or church way, church leading as to when Jesus Christ is going to come. इसीलिए वचन कहता है याकूब 5:8 में, That's why it is written in James chapter 5 verse 8, तुम भी धीरज धरो और अपने हृदय को दृढ़ करो क्योंकि प्रभु का आगमन निकट है। Be also patient, establish your hearts, for the coming of the Lord draweth nigh. यीशु मसीह का आगमन निकट है, इसलिए अपने आप को अपने हृदय को दृढ़ता से मजबूत करें, धीरज धरे रहें, क्योंकि यीशु मसीह का बादलों पर प्रकट होना बहुत जरूरी है और बहुत जल्द वो होने वाला है। Be also patient and establish your heart, for the coming of the Lord Jesus Christ draweth near, and we must adore and wait for his coming. हम इन दिनों में मारानाथा के विषय में इसलिए सीख रहे हैं ताकि हम प्रभु यीशु मसीह के गुप्त आगमन के बारे में अपने आप को स्थिर और तैयार कर सकें, मजबूती से हम दृढ़ता से थामे रहें ताकि उसकी आगमन में हम भी उठा लिए जाएं। Why we are meditating upon this topic, Maranatha, so that when the coming of the Lord Jesus Christ is as a secret coming, as a rapture, that time we are prepared to go with him and meet him on the clouds. हमने बाइबल के अंत के समय की घटनाओं का क्रम अनुसार भविष्यवाणियों के बारे में चर्चा किया था। We have also meditated upon in the chronological order all the major events that will happen in the end days. 7 घटनाओं के बारे में हमने देखा था। We have learnt about 7 events. पहला है स्वर्गारोहण, First is ascension. दूसरा है मसीह का न्याय सिंहासन, Second is the judgment seat of Christ. और तीसरा है 7 साल का महाक्लेश, And the third is 7 years of great tribulation. चौथा है मसीह विरोधी का खुद को विश्व शासक घोषित करना, Fourth is that Antichrist will declare himself as the ruler. और उसके बाद यीशु मसीह का द्वितीय आगमन, And then the coming or second coming of the Lord Jesus Christ. और पांचवी बात है 1000 साल का युग, Then fifth point is that the 1000 years of millennium reign. और छठवा है बड़ा श्वेत सिंहासन, न्याय का सिंहासन, The great throne of judgment is the next
point. और सातवां हमने देखा था नया आकाश और नया पृथ्वी। And the seventh major event will be the creation of new heaven and new earth. और हमने अनंत काल का सियोन और नया यरूशलेम जो हमारे लिए बनाया जाने वाला है उसके बारे में देखा था, जो नित्य नित्य और नित्य रहने वाला है। We've also learnt about Zion and New Jerusalem which will stand forever. इसीलिए मेरे अजीजों, अंत के दिनों में हम ये बात ध्यान रखें कि यीशु मसीह जो विषय हम जो सीख रहे हैं मारानाथा, उसके अनुसार आपको और हमें जहां जहां तैयारियों में जरूरत है उन सब बातों को हम दृढ़ता से थामे रहें और अपने आप को तैयार करें कि उसके आगमन में हम पीछे न रह जाएं, उसके साथ उठा लिए जाएं। Since we are in the end times, we must prepare ourselves and analyze and understand the importance of Maranatha and prepare ourselves so that none of us are left behind. ऐसा ना हो कि उन 10 कुंवारियों के समान हम सब भी सोते पाए जाएं। It should not be like those 10 virgins that we are sleeping. इसीलिए आप और मैं यहूदा पहला अध्याय उसका 20 वचन और 24 वचन को हमें पढ़ते हैं, उसके अनुसार हम देख सकते हैं वचन क्या कहता है। We read from Jude 1:20 and 4:24 it says, पर हे प्रियो, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए, अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है। But ye, beloved, building up yourselves on your most holy faith, praying in the Holy Ghost. Now unto him that is able to keep you from falling and to present you faultless before the presence of his glory with exceeding joy. अति पवित्र विश्वास को थामते हुए, ठोकर न खाते हुए, अपने आप को उस महिमा से परिपूर्ण होकर, तैयार होकर प्रभु यीशु मसीह के सामने खड़े होने के लिए हमें अपने आप को तैयार करना है। We need to build ourselves up on the most holy faith. We have to prepare and pray in the Holy Ghost, and we must be faultless to be present in the glory with exceeding joy. परमेश्वर हमारा कुम्हार है और हम उसके हाथ के बनाए हुए मिट्टी के बर्तन हैं। For the Lord is our potter and we are the clay. यिर्मयाह की पुस्तक उसका 18 अध्याय उसका 1 से लेकर 6 तक हम वचन पढ़ेंगे। The prophetical book of Jeremiah, chapter 18, verses 1 through 8. यिर्मयाह 18 का 1 से लेकर 6 तक। Jeremiah, chapter 18, verses 1 through 8. यहोवा की ओर से यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा, उठ और कुम्हार के घर जा और वहां मैं तुझे अपने वचन के अनुसार सुनाऊंगा। इसलिए मैं कुम्हार के घर गया और क्या देखा कि वो चाक पर कुछ बना रहा है। जो मिट्टी का बर्तन वो बना रहा था वो बिगड़ गया। तब उसने उसी का दूसरा बर्तन अपनी समझ के अनुसार बना दिया। तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे इस्राएली घराने, यहोवा की वाणी है कि इस कुम्हार के समान तुम्हारे साथ क्या मैं भी काम नहीं कर सकता। देख, जैसे मिट्टी कुम्हार के हाथ में रहती है, वैसे ही हे इस्राएल के घराने तुम भी मेरे हाथ में हो। The word which came to Jeremiah from the Lord, saying, Arise and go down to the potter's house, and there I will cause you to hear my words. Then I went down to the potter's house, and there he was, making something at the wheel. And the vessel that he made of clay was marred in the hand of the potter. So he made it again into another vessel, as it seemed good to the potter to make. Then the word of the Lord came to me, saying, O house of Israel, can I not do with you as this potter, says the Lord? Look, as the clay is in the potter's hand, so are you in my hand, O house of Israel. इस वचन में लिखा है, इस कुम्हार के समान तुम्हारे साथ क्या मैं भी काम नहीं कर सकता। As it is written here, can I not do with you as this potter? देख, मैं जैसे मिट्टी कुम्हार के हाथ में रहती है, वैसे ही इस्राएल घराने तुम भी मेरे ही हाथ में हो। Look, as the clay is in the potter's hand, so are you in the hand, O house of Israel. परमेश्वर के हाथ में जो बर्तन है वो परमेश्वर की योजना के अनुसार अंत के लिए तैयार किया जा रहा है। The vessel that is in the hand of the Lord is for the preparation of the coming of the Lord. फिलिपियों 1:6 में इस प्रकार लिखा हुआ है, In Philippians chapter 1 verse 6 it is written, मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। Yes, Lord.
being confident of this very thing, that he who has begun a good work in you will complete it until the day of Jesus Christ. मेरे अजीजों, जो काम अच्छा काम आरंभ किया है वो यीशु मसीह के आगमन तक, यीशु मसीह के गुप्त आगमन तक पवित्र आत्मा वो काम को पूरा करेगा। The good work that has been begun in us will complete it until the day of Christ through the Holy Spirit. जो काम हमारे अंदर शुरू करना है वो कुलूसियों पहला अध्याय उसका 28 वचन में लिखा हुआ है। What is the work that needs to be established in our heart? कुलूसियों 1 का 28 जब हम देखते हैं, In Colossians chapter 1 verse 28 it is written, जिसका प्रचार करके हम हर एक मनुष्य को चेतावनी देते हैं और सारे ज्ञान से हर एक मनुष्य को सिखाते हैं कि हम हर एक व्यक्ति को मसीह में सिद्ध करके उपस्थित करें। Him we preach, warning every man and teaching every man in all wisdom, that we may present every man perfect in Christ Jesus. प्रभु यीशु मसीह में हर एक विश्वासियों को सिद्ध करके तैयार करने का काम पवित्र आत्मा का हमारे मध्य में शुरू हो चुका है। Holy Spirit is preparing and teaching every man to present before the Lord Jesus Christ as perfect. और आज वो पवित्र आत्मा हमारे मध्य में है ताकि आपको और हमें, हम सबों को सही रीति से तैयार करें। And today Holy Spirit is in amongst us so that He can prepare each one of us. दो राज्य की तैयारी हो रही है। There are two kingdoms which are being एक prepared. मसीही की, मसीह यीशु के राज्य की तैयारी हो रही है One is the kingdom of Lord Jesus Christ. और दूसरा है मसीह विरोधी की राज्य तैयार हो रहा है। Second is the kingdom of Antichrist. पहला दूसरा अध्याय उसका 7 और 8 जब हम पढ़ते हैं समझ में आता है। When we read 2 Thessalonians chapter 2 verses 7 and 8, we understand this. क्योंकि अधर्म का भेद अब भी कार्य करता रहता है, पर अभी एक रोकने वाला है जो जब तक वह दूर न हो जाए वह रोके रहेगा, तब वो अधर्मी प्रकट होगा जिसे प्रभु यीशु अपने मुंह की फूंक से मार डालेगा और अपने आगमन के तेज से भस्म करेगा। For the mystery of lawlessness is ready at work. Only he who now restrains will do so until he is taken out of the way. And then the lawless one will be revealed, whom the Lord will consume with the breath of his mouth and destroy with the brightness of his coming. अनुग्रह के समय में परमेश्वर ने दिया हुआ इस समय में अधर्म का भेद भी कलीसियाओं में कार्य कर रहा है। During the grace period or the grace era that the Lord God has given to each one of us, we see that the mystery of lawlessness is already at work. एक तरफ दुल्हन तैयार हो रही है, दूसरी तरफ अधर्म का भेद भी मसीही विरोधी कलीसिया को तैयार कर रहा है। At one side we see that the bride of Christ is getting ready, and on the other side that the mystery of lawlessness is also at work. और जब यीशु मसीह बहादुर में प्रकट होगा, कलीसिया और पवित्र आत्मा, दुल्हन और पवित्र आत्मा दोनों उठा लिए जाएंगे, उस समय अधर्मी प्रकट होगा। And when the Lord Jesus Christ will appear on the cloud to take his bride, he will take the bride along with the Holy Spirit. हम यीशु मसीह के गुप्त आगमन की बाट जो रहे हैं, ना कि यीशु मसीह के द्वितीय आगमन की बाट जो रहे हैं। We are waiting for the secret coming of the Lord Jesus Christ and not for the second coming. क्योंकि द्वितीय आगमन में जो होने वाला है वो अंत का शुरुआत होने वाला है, अंत, इस संसार का अंत होना शुरू होने वाला है। For in the second coming of the Lord Jesus Christ on the earth, there will be the end of the earth. और ये अंत इस संसार में बनाए जाने वाले परमाणु शक्ति से ही उसका अंत होने वाला है। And it will be ended through the atomic moments that is being created by the human. और ये जो कुछ भी होने वाला है, ये पल भर में होने वाला, क्षण भर में होने वाला है। And this will happen in a fraction of second. क्योंकि हम लोग देखते हैं पहला कुरिन्थियों 15 वचन उसका 52 में, As we read in 1 Corinthians chapter 15 verse 52, और यह क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुरी फूंकते ही होगा, क्योंकि तुरी फूंकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। In a moment, in the twinkling of an eye, at the last trumpet, for the trumpet will sound, and the dead will be raised incorruptible, and we shall be changed. जैसा हमारा, मेरे अजीजों, गुप्त आगमन में उठा लिया जाना क्षण भर में होगा, उसी प्रकार इस पृथ्वी का भी अंत का जो शुरुआत है वो एकदम क्षण भर में बिना किसी प्रिपरेशन के वहां पे किया जाएगा। Our ascension in the rapture and secret coming of Lord Jesus Christ will be in the twinkling of an eye, and similarly the end of the world also will be in the twinkling of an eye. जिस प्रकार दूसरा पत्रस 3 अध्याय उसका 10 में लिखा है, As it is written in 2 Peter chapter 3 verse 10. परंतु प्रभु का दिन चोर के समान आएगा, उस दिन आकाश बड़ी हड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा और तत्व बहुत ही
तप्त होकर पिघल जाएंगे और पृथ्वी और सब पर उसके काम जल जाएंगे। But the day of the Lord will come as a thief in the night, in which the heavens will pass away with a great noise, and the elements will melt with fervent heat. Both the earth and the works that are in it will be burnt up. उसका आगमन इस प्रकार से होगा कि वो चोर के समान अपने बहुमूल्य वस्तुओं को लेने के लिए वो आएगा। The coming of the Lord Jesus Christ will be like as a thief in the night to take his treasure. लेकिन इस संसार की हालत क्या होगी? But what will happen to the world? इस संसार जो है तप्त होकर पिघल जाएगा, इस प्रकार लिखा है। But the world will melt like as melt in a fervent heat. और जिस प्रकार जो परमाणु शक्तियां हैं वो जब फोड़ी जाएंगी, वो जब शुरुआत होंगी, तब हम देख सकते हैं इस दुनिया की हालत तप्त होकर पिघलने की हालत में आ जाएगा। And when the atomic works will happen on the earth, we will see that the elements will melt with fervent heat. सब वस्तुएं प्रभु यीशु मसीह में स्थिर की गई हैं। Everything has been established in Lord Jesus Christ. यानी पवित्र आत्मा में इस संसार को स्थिर करके रखा हुआ है। That the Holy Spirit has established us on this world. वहां पे लिखा है दूसरा थिस्सलुनीकियों 2 का 7 में लिखा है, अभी एक रोकने वाला है, जब तक वो दूर ना हो जाए तब तक वो रोके रहेगा। As it is written in 2 Thessalonians chapter 2 verse 7, for the one who only he who now restrains will do so until he is taken out of the way. पवित्र आत्मा ने रोके रखा हुआ है, It is the Holy Spirit who is now इसलिए restrained. पृथ्वी स्थिर है। That's why we established. और जब वो इस संसार से हटा दिया जाएगा, यीशु मसीह और पवित्र आत्मा जब वो इस संसार को छोड़ देंगे, तो इस संसार की हालत क्या होगी? And when the Lord Jesus Christ and the Holy Spirit leaves the world, what will happen to the world? कुलुसियों 1 का 17 कहता है, Colossians chapter 1 verse 17 says, वही सब वस्तुओं में प्रथम है और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती हैं। Colossians chapter 1 verse 17 says, and he is before all things, and him all things consist. प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। Praise be to the holy name of God. अंत का समय इसी प्रकार निकट है मेरे अजीजों। That's why the end times are near. इसलिए कलीसिया मिलकर आज पुकारती और कहती है, मारानाथा, यीशु मसीह शीघ्र आने वाला है। That's why today the Church of God is crying out today, saying that Maranatha, Maranatha, for the ऐसा coming ना of हो Lord कि Jesus is near. ऐसा ना हो कि हमारा जीवन उस गर्मी से तप्त से पिघलकर हम नाश हो जाएं। For our life should not end by melting with fervent heat. इसीलिए अपने विश्वास को, अति पवित्र विश्वास में उन्नति पाकर पवित्र आत्मा से भरकर हमें आज अपना जीवन व्यतीत करना है। That's why we must grow in our most holy faith, and we must grow in the power of the Holy Spirit. हमारा अति पवित्र विश्वास इस बुनियाद पर कायम रहना है कि यीशु मसीह शीघ्र बादलों पर हमें लेने के लिए आने वाला है। मारानाथा। Our most holy faith should stand firm and established, saying that the coming of the Lord Jesus Christ is soon. हमारा Maranatha. यही अति पवित्र विश्वास है। This is our most holy faith. हमारा इस विश्वास को थामे रहना है। We have to hold fast this faith. हमारा विश्वास बहुमूल्य विश्वास भी होना है। Our faith is precious faith. दूसरा पत्रस 1 अध्याय उसका 1 वचन कहता है, 2 Peter chapter 1 verse 1 says, शमौन पत्रस की ओर से जो यीशु मसीह का दास और प्रेरित है, उन लोगों के नाम जिन्होंने हमारे परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की धार्मिकता द्वारा हमारे समान बहुमूल्य विश्वास प्राप्त किया है। Simon Peter, a bondservant and apostle of Jesus Christ, to those who have obtained like precious faith with us by the righteousness of our God and Savior Jesus Christ. हमारा विश्वास जो है अति पवित्र विश्वास होना है, हमारा विश्वास बहुमूल्य विश्वास होना है और हमारा विश्वास परखा हुआ विश्वास होना है। Our faith should be the most holy faith, our faith should be the precious faith, and our faith should be the tried faith. पहला पत्रस 1 अध्याय उसका 7 वचन कहता है, 1 Peter chapter 1 verse 7 says, और यह इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। that the genuineness of your faith, being much more precious than gold that perishes, though it is tested by fire, may be found to praise, honor and glory at the revelation of Jesus. हमारा विश्वास नाना प्रकार की मुसीबतों परेशानियों में पड़ करके हमारा विश्वास स्थिर और मजबूत और अडिग होता जाएगा। When we go through various trials and temptations, our faith will become more tested. याकूब उसका 1 अध्याय उसका 2, 3 और 4 पढ़ेंगे। James chapter 1 verses 2, 3 and 4 says, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षा में पढ़ो तो उसको पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के
परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है, पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। My brethren, count it all joy when you fall into various trials, knowing that the testing of your faith produces patience, but let patience have its perfect work, that you may be perfect and complete, lacking nothing. हमारा विश्वास अति पवित्र विश्वास होना चाहिए। Our faith should be a most holy faith. हमारा बहुमूल्य विश्वास होना चाहिए। Our faith should be a precious faith. हमारा परखा हुआ विश्वास होना चाहिए। Our faith should be tested faith. हमारा चौथा बात है, हमारा विश्वास सिद्ध विश्वास होना चाहिए। And fourth point is that our faith should be a perfect इसी faith. प्रकार हम विश्वास में दृढ़ और अडिग रहकर, पक्का और मजबूत रहकर यीशु मसीह की गुप्त आगमन के लिए बाट जोते रहें। In similar way, when we become firm in our faith, we can be able to wait patiently for the coming of the Lord Jesus Christ. इफिसियों 3 अध्याय उसका 5 और 6 कहता है, Ephesians chapter 3 verses 5 through 6 says, जो अन्य समयों में मनुष्यों की संतान को ऐसा नहीं बताया गया था, जैसा कि आत्मा के द्वारा अब उसके पवित्र प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं पर प्रकट किया गया है, अर्थात यह कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा अन्य जाति लोग मिरास में सांझी और एक ही देह और प्रतिज्ञा के भागी हैं, which in other ages was not made known to the sons of men, as it has now been revealed by the Spirit to his holy apostles and prophets, that the Gentiles should be fellow heirs of the same body and partakers of his promise in Christ through the gospel. हमें पवित्र विश्वास को, अति पवित्र विश्वास को, जो बहुमूल्य विश्वास है, जो परखा विश्वास है और सिद्ध विश्वास है, इस विश्वास के द्वारा हमें प्रभु यीशु मसीह के वायदों के ऊपर अपने आप को दृढ़ता से थामे रहें, ताकि यीशु मसीह के आगमन में हम भी उसके साथ उठा लिए जाएं। We have to hold fast our most holy faith, our precious faith, our tested faith and our perfect faith, so that we are taken up with him when he comes on the cloud. इन दिनों में हमारा विश्वास और दृढ़ और मजबूत हो जाना चाहिए कि यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाला है। These days our faith should strengthen more, because the coming of the Lord Jesus Christ is near. क्योंकि यह दर्शन, वचन कहता है, इफिसियों में कह रहा है कि यह दर्शन की बातें अन्य लोगों को नहीं दी गई, लेकिन प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं के द्वारा कलीसिया के लोग जो प्रभु यीशु मसीह की देह है उनके ऊपर प्रकट किया गया है। For these vision is not revealed to everyone, but this is revealed to the church and to the apostles and prophets. जब प्रभु यीशु मसीह मत्ती 13 अध्याय उसका 10 से लेकर 13 तक पढ़ते हैं, यीशु मसीह बताते हैं कि परमेश्वर के राज्य यानी स्वर्ग के राज्य की भेद की बातें हर किसी को नहीं दी गई, इसीलिए उन चेलों को प्रभु यीशु मसीह दृष्टांत के द्वारा बातें करता था। Lord Jesus Christ used to speak in parables with his disciples to make them understand the coming of his time. आज भी कई लोग ऐसे हैं संसार में मेरे अजीजों, परमेश्वर के भेद, वचनों के भेद को न जानने के कारण वो भटके हुए हैं, लेकिन आपको और मुझे, पवित्र कलीसिया को, प्रभु यीशु मसीह की देह को मारानाथा का विषय एक भेद का विषय है जो आपके और मेरे लिए प्रकट किया हुआ है, और उसके अनुसार हमें दृढ़ता से थामे हुए हमें आगे चलना है, ना कि निरंकुश होकर बैठे रहना है। Today also many do not understand the meaning and the mystery and the secret things which are hidden in the word of the God, and that's why we must hold fast on our faith, and we must ask the Holy Spirit to teach us the mystery so that we are prepared for his coming. मत्ती 13 उसका 10 से लेकर 13 तक कहता है, Matthew chapter 13 verses 10 through 13 says, चेलों ने पास आकर उससे कहा, तुम लोगों से दृष्टांत में क्यों बातें करता है? उसने उत्तर दिया, तुमको स्वर्ग के राज्य के भेद की समझ दी गई है, पर उनको नहीं, क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा, जिसके पास बहुत हो जाएगा, पर उसके पास कुछ नहीं, उससे जो कुछ उसके पास है वह भी ले लिया जाएगा। मैं उससे दृष्टांत में इसीलिए बातें करता हूं कि वे देखते हुए नहीं देखते और सुनते हुए नहीं सुनते और नहीं समझते। And the disciples came and said to him, Why do you speak to them in parables? He answered and said to them, Because it has been given to you to know the mysteries of the kingdom of heaven, but to them it has not been given. For whoever has, to him more will be given, and he will have abundance, but whoever does not have, even what he has will be taken away from him. Therefore I speak to them in parables, because seeing they do not see, and hearing they do not hear, nor do they understand. परमेश्वर के नाम की महिमा हो। Praise be to the holy name of the Lord. तुमको स्वर्ग के राज्य की भेद की समझ दी गई है, पर उनको नहीं दी गई है। For the mysteries has been revealed for the kingdom of heaven to us, not to everyone. हमारे विश्वास को इतना मजबूत करना है ताकि उसके द्वारा अगर कोई
विश्वास का जो स्तर को नापा जाए तो हमें इतना दृढ़ होना है कि परमेश्वर के राज्य की भेद की बातों को खोल खोल कर हम समझ सके और समझा सकें लोगों को। Our faith should establish in the word of God in such a way that when anything has been asked from it, we will be able to open the secret and the mysteries that are hidden in it. जिसने 10वीं कक्षा की पढ़ाई की हो वो कभी भी किसी भी बीकॉम या बीए या बीएससी के स्टूडेंट को पढ़ा नहीं सकता। Those who have only completed their 10th grade cannot teach BCom or BA students. और जिसने ग्रेजुएशन किया है वो पोस्ट ग्रेजुएशन या पीएचडी के स्टूडेंट को पढ़ा नहीं सकता। And those who have completed their graduation cannot teach the post graduation. इसी प्रकार परमेश्वर के राज्य की बातों के बारे में जो जितना परमेश्वर के निकट होता है वही परमेश्वर को उतना ही बातें प्रकट कर सकता है। Similarly, those in accord for the word of the Lord and the kingdom of God, those who are close to the Lord, they can understand more. जो जितना परमेश्वर जो विश्वास में जितना दृढ़ होता है उसका विश्वास अति पवित्र विश्वास, बहुमूल्य विश्वास, परखा हुआ विश्वास और सिद्ध विश्वास होता है तो वो उतना ही विश्वास में आगे बढ़कर दूसरों को सिखा सकता है और समझा सकता है यीशु मसीह के गुप्त और भेद की बातों को। And those who are established in their faith, they have firm faith, the faith which is most holy faith, precious faith, tested faith and the perfect faith only can reveal the mysteries of the Lord and teach about the end times. हम रोमियो 12 का 3 में पढ़ते हैं, We read in Romans chapter 12 verse 3. क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझे मिला है तुम में से हर एक से कहता हूं कि जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई अपने आप को ना समझे, पर जैसा परमेश्वर ने हर एक को विश्वास परिणाम के अनुसार बांट दिया है वैसे ही सुबुद्धि के साथ अपने को समझे। For I say through the grace given to me to everyone who is among you, not to think of himself more highly than he ought to think, but to think soberly as God has dealt to each one a measure of faith. परमेश्वर यहाँ पे वचन कहता है कि परमेश्वर यहाँ पे विश्वास के स्तरों को देखते हुए परमेश्वर उन्हें प्रकटीकरण देता है, उन्हें भेद की बातें खोल कर देता है। As it is written here that according to the level of faith, God reveals them the mysteries. परिणाम के अनुसार हमारा विश्वास होता है। As per the measure of faith, God reveals the mysteries. इसलिए यीशु मसीह ने मत्ती 14 अध्याय उसका 29 और 30 वचन जब पढ़ते हैं हमने देखा कि यीशु मसीह ने पतरस से कहा कि हे अल्पविश्वासी तूने क्यों संदेह किया। That's why we read in Matthew chapter 14 verses from 29 through 30 that so he said, "Come." And when Peter had come down out of the boat, he walked on the water to go to Jesus. But when he saw that the wind was boisterous, he was afraid, and beginning to sink, he cried out, saying, "Lord, save me." And immediately Jesus stretched out his hand and caught him and said to him, "O you of little faith, why do you doubt?" उसने उससे कहा आ, तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास चलने को पानी पर चलने लगा। तब वो हवा को देखकर डर गया और जब वो डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु मुझे बचा। तो यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसको थाम लिया और कहा, हे अल्पविश्वासी तूने क्यों संदेह किया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। यहाँ हम देख सकते हैं कि उसने हवा को देखकर घबरा गया और डर गया। Here we see that the Peter was afraid by seeing the wind. हम आज के दौर में देखते हैं लोग जो है जिस तरह हवा बहती है उसी तरह वो भी बह जाते हैं। We see today people are going towards the place where the wind is blowing. यीशु मसीह ने कहा तुम तंग रास्ते में चलना है ना कि चौड़े मार्ग पर, लेकिन लोग जो है तंग रास्ते में चलते समय अपने आप को शर्मिंदगी महसूस करते हैं, इसीलिए जहां भीड़ जाती है वो भी अपना जीवन उसी प्रकार व्यतीत करते हैं। Lord Jesus Christ has said to walk in the narrow path, but people are afraid and shy to walk in this path and they choose to go in the broader way. हमारा विश्वास की यात्रा इस संसार के विरुद्ध की यात्रा है मेरे अजीजों। For the journey of our faith is against the flow of the world's faith. हमारा विश्वास दृढ़ होना है ताकि हम इस संसार की बहाव के विपरीत जाते हुए हम सियोन को पहुंचना है। We need to go against the flow of the world so that we will be able to walk in our faith. उस विश्वास के लिए हम प्यास रखें और प्रार्थना करें और प्रभु से कहें, प्रभु उस वचन को भेजकर मेरे अंदर विश्वास को दृढ़ कर ताकि मैं तेरी महिमा के लिए खड़े होकर विश्वास में स्थिर होकर तेरे साथ चल सकूं। परमेश्वर We need to have hope and the desire for this faith so that we will be able to glorify the Lord when He comes. जब हम इस प्रकार से विश्वास रखते हैं तो प्रभु को आनंद होता है और उसके अनुसार वो हमें भेद की बातें धीरे धीरे बांट कर हमें देता है। When we have such measure of faith,
God is happy with us and He reveals more mysteries to us. ये हम देखते हैं वो सूबेदार के विषय में जिसने अपने विश्वास को प्रकट करके यीशु मसीह को प्रसन्न किया। Here we see about a centurion man who revealed his faith in front of Jesus. मत्ती 8:5 से लेकर 13 तक जब आप पढ़ेंगे, Matthew chapter 8 verses from 5 through 13 we read about him. उसका 10वां वचन सिर्फ पढ़ना चाहूंगा मैं। Let's read only verse 10. यह सुनकर यीशु को अचंभा हुआ और जो उसके पीछे आ रहा था उससे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि मैंने इस्राएल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। When Jesus heard it, he marveled and said to those who followed, Surely I say to you, I have now not found such great faith, not even in Israel. यहाँ सूबेदार का बेटा को लकवा मारा है और वो यीशु मसीह से रिक्वेस्ट करता है, दरख्वास्त करता है कि उसे वो चंगा कर दे। Here we see that the servant of the centurion is sick and he is requesting Jesus Christ to heal him. लेकिन यीशु ने कहा, मैं तेरे घर में आकर चंगा करूंगा। Then Jesus said, Okay, I will come to your house and heal him. वो कहता है कि मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत तले आए, परंतु केवल मुख से यह कह दे तो मेरा बेटा यहाँ चंगा हो जाएगा। So the centurion answered and said, Lord, I am not worthy that you should come under my roof, but only speak a word and my servant will be healed. लेकिन बहुत बेहतर बात सूबेदार यहाँ पे 9वें वचन में कहता है। But the most important thing which centurion says in verse 9, वही उसके विश्वास की बुनियाद दिखाया जाता है। and here we see the foundation of his faith. क्योंकि मैं भी पराधीन मनुष्य हूँ और सिपाही मेरे अधीन है। जब मैं एक से कहता हूँ जा तो वो जाता है और दूसरे कहता हूँ आ तो वो आता है, और जब अपने दास से कहता हूँ यह कर तो वो करता है। For I also am a man under authority, having soldiers under me, and I say to this one, Go, and he goes, and to another, Come, and he comes, and to my servant, Do this, and he does it. वो ये नहीं चाहता कि यीशु मसीह उसके बुलाने पे वो यीशु मसीह आए, लेकिन यीशु मसीह के अधीन होकर अपने अधिकारों को उसके हाथ में सौंप कर वो कहता है, तू कह दे तो वो चंगा हो जाएगा। For the centurion did not want him to come because he called him being a man of authority, but he wanted Jesus Christ to just heal him. उसका 13 में कहता है, तब यीशु ने सूबेदार से कहा, जा, जैसा तेरा विश्वास है वैसा ही तेरे लिए हो, और उसका सेवक उसी घड़ी चंगा हो गया। So he submitted himself, and when we read in verse 13 it says, Then Jesus said to the centurion, Go your way, and as you have believed, so let it be done for you. सूबेदार का सेवक उसके घर में लकवे में पड़ा हुआ है। So centurion's servant is lying in his house paralyzed, और दुखी में पड़ा हुआ है, and he is dreadfully tormented. और यीशु मसीह के पास में जाकर वो दवाई नहीं मांग रहा है, लेकिन यीशु मसीह के पास जाकर वो विनती कर रहा है कि तू कह भी दे तो चंगा हो जाएगा। So centurion is not going to Lord Jesus Christ and asking for medicine, but he is saying just say it and it will happen. क्योंकि उसको विश्वास था कि यीशु मसीह के मुंह से निकलने वाला शब्द ही उसको चंगा कर देगा। For he believed in Lord Jesus Christ that the word that comes out from his क्योंकि mouth परमेश्वर अपने वचन को भेज कर लोगों को चंगा करता है, For the Lord sends his word and heals. और वो विश्वास करने वालों के लिए अद्भुत कार्य भी कर देता है। And Lord works marvelously for the one who believes in him. इसलिए कहा कि इस्राएल में मैं ऐसा विश्वास नहीं देखा। That's why Lord Jesus Christ says here that I have not seen such faith even in यीशु मसीह Israel. चाहते हैं हमारे अंदर में विश्वास को देखना। Lord Jesus wants to see faith in us. इसीलिए हमारे जीवन के ऊपर परीक्षाएं आती हैं। That's why we have trials. जब मेरे पास एक बहन आई, उसने मुझे फोन करके मुझे कहा कि मेरे जीवन में परेशानियां हैं, तकलीफें हैं, मुझे उससे निजात चाहिए, मेरे लिए प्रार्थना करो करके कहा। There was one woman who came to me and she asked me to pray for him because she has some problems. और उसने कहा कि यीशु मसीह के पीछे चलने वालों के जीवन में कभी समस्याएं नहीं आती हैं, क्यों आज मेरे जीवन में इतनी समस्याएं आई हैं? She also said that those who walk behind Lord Jesus Christ cannot face any difficulties in their life. लेकिन मेरे अजीजों, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, इस प्रकार का विश्वास सिद्ध विश्वास नहीं है। This kind of faith is not a perfect faith. ये संसार में वो विश्वास दिखाया जाता है जो सब कुछ बात सहज होने के बाद ही प्रभु को धन्यवाद देने वाला विश्वास दिखाया जाता है। The world teaches us to thank the Lord only after everything has been completed. लेकिन हम देखते हैं यीशु मसीह के पास आने वालों ने पूरा विश्वास पहले रखा था कि यीशु मसीह चंगा कर सकता है, और उसे चंगा कर दिया है। But we see that whoever came to Lord Jesus Christ had their faith firm in Lord Jesus Christ, and then only they came to Him. उसकी चंगाई उसके शब्द उसके वचनों में है। For the word heals. मत्ती 15 अध्याय उसका 22 से लेकर जब हम 28 तक हम पढ़ते हैं, When we read in Matthew chapter 15 verses 22 through 28, we read, कनानी स्त्री
जो सरोफिनी जाति की स्त्री थी उसके विश्वास को हम यहाँ देखते हैं। We read here about a Canaanite woman. She was from सरोफिनी जाति की स्त्री थी वो, she was a Canaanite woman. और सरोफिनी इट्स इन द मार्क, बोलो प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। Praise be to the Holy ये सरोफिनी जाति की स्त्री जो है कनानी जाति में से सबसे नीची जाति की स्त्री है, जो सरोफिनी जाति की स्त्री है वो। She is a woman of Canaan and she is of a very low caste. और वो स्त्री यीशु मसीह के पास, क्योंकि यीशु मसीह यहूदी है और यहाँ पर ये लोग उनको छू नहीं सकते, उनके पास निकट नहीं आ सकते, क्योंकि ये यहूदी है, ऊंची जात के हैं और वो नीच जात के हैं। And they cannot come near to Jews because they are from very low caste. वहां पे हम मरकुस की अध्याय, मरकुस उसका 8वां अध्याय, उसका पहला वचन देख सकते हैं, उसकी जाति के बारे में लिखा हुआ है। When we read in Mark chapter 8, we read about the caste that she belongs to. और वहां पे लिखा हुआ है उसके मरकुस उसका 8वां अध्याय उसका 1 से। Mark chapter 8 verses from 1 onwards. माफ कीजिएगा, मरकुस 7वां अध्याय उसका 24 से हम पढ़ते हैं। Sorry, it's in Mark chapter 7 verses from 24. फिर वो वहां से उठकर सूर और सैदा के देश में गया और एक घर में गया और चाहता था कि कोई ना जाने, परंतु वो छिप न सका। और तुरंत एक स्त्री जिसकी छोटी बेटी में अशुद्ध आत्मा थी, उसकी चर्चा सुनकर आई और उसके पांव पर गिरी। यह यूनानी और सरूफिनी की जाति की थी और उसने उसे विनती की कि मेरी बेटी से दुष्ट आत्मा निकाल दे। So we read from verse 24, from there he arose and went to the region of Tyre and Sidon, and he entered a house and wanted no one to know it, but he could not be hidden. For a woman whose young daughter had an unclean spirit heard about him, and he came and fell at his feet. The woman was a Greek, a Syrophoenician by faith, and she kept asking him to cast the demon out of her daughter. उसके निकट जाने की अनुमति नहीं है। She had no rights to go near Jesus. यहूदियों को छूने का हक नहीं है। She had no right to touch ना Jews. पानी पिलाने का, ना पानी पीने का हक है उनके हाथों She से। cannot even offer for drink or to drink from them. लेकिन हम यहाँ देखते हैं उस स्त्री का दृढ़ विश्वास यीशु मसीह पे था। But we see here her great and firm faith on Lord Jesus Christ. 27 से 28 में ईश्वर कहता है, उसने उसे कहा पहले लड़कों को तृप्त होने दे, क्योंकि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना उचित नहीं। उसने उसको उत्तर दिया, सच है प्रभु, तो भी कुत्ते भी जो बेच के नीचे बालों की रोटी का चूर चार खा लेते हैं। उसने कहा, इस बात के कारण चली जा, दुष्ट आत्मा तेरी बेटी में से निकल गई है। Verse 27 onwards, but Jesus said to her, let the children be filled first, for it is not good to take the children's bread and throw it to the little dogs. And she answered and said to him, yes, Lord, yet even the little dogs under the table eat from the children's crumb. Then he said to her, for this saying go away, the demon has gone out of your daughter. हमारा विश्वास चंगाई पर नहीं, लेकिन हमारा विश्वास हमारे यीशु मसीह पे होना, जो हमें चंगाई करता है। Our faith should not be on the healing, but our faith should be on the God who can do healing. अगर कोई हमें पूछे हमारा आशीष का भाग कौन है, तो हमारा आशीष का भाग हमें मिला हुआ आशीष नहीं, हमारा आशीष का भाग यीशु मसीह जो हमें आशीष देता है। If someone asks us what is the portion of your blessing, we should not say that it is the blessing that we have received, but it is God Himself, Lord Jesus Christ. हमारी विरासत क्या है? हमारी विरासत यीशु मसीह है, जो हमें विरासत में कुछ दिया हुआ है। What is our inheritance? It's Lord Jesus Christ who has given us His inheritance. हमारा अनुग्रह क्या है? हमारा यीशु मसीह ही हमारे लिए अनुग्रह है, हमारे लिए आशीष है, हमारे लिए बरकतें हैं, हमारे लिए संपत्ति है। जो कुछ भी है मेरे जीवन में, वो सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह है। What is the grace for us? It's not what we receive, but it's what Lord Jesus Christ gives to us. So whatever we have, any portion or of blessing, everything is of Lord. आप और मैं प्रभु यीशु मसीह के साथ चलते समय नए नियम की कलीसिया में प्रभु यीशु मसीह के साथ चलने वाले लेवी गोत्र के याजक हैं। And we are the high priest of Levites who are walking in the New Testament. Walking with Jesus Christ in the New Testament. यीशु मसीह के साथ चलने वाले वो लेवी गोत्र के महायाजक हैं हम लोग। Praise the Lord. We are walking with Lord Jesus Christ in the New Testament, and we are of high priest. न गिनती की पुस्तक उसका 18 अध्याय उसका 20 वचन में इस प्रकार लिखा है। Numbers chapter 18 verse 20 says,
गिनती उसका 18 अध्याय उसका 20 वचन में इस प्रकार लिखा हुआ है, Numbers chapter 18 verse 20 says, याजकों का निज भाग क्या है? what Yeah. is the whole inheritance of the Levites? लेवियों का याजक प्रीस्ट का निज भाग क्या है? What is the inheritance of the priests? वो क्या, ये लेवियों का निज भाग क्या है? What is the inheritance of the Levites? फिर यहोवा ने हारून से कहा, इस्राएलियों के देश में तेरा कोई भाग न होगा और न उसके बीच तेरा कोई अंश होगा, उसके बीच तेरा भाग और तेरा अंश मैं ही हूं। Then the Lord said to Hallelujah. Aaron, you shall no inheritance in their land, nor shall you have any portion among them. I am your portion and your inheritance among the children of Israel. मेरे अजीजों, आज इस संसार में रखने के लिए आपके पास कोई प्रॉपर्टी है, कोई भी हिस्सा है, तो मेरे अजीजों वो आपका नहीं है, वो परमेश्वर का है। और सब कुछ परमेश्वर ने दिया। अय्यूब कहता है, उसने दिया, उसने लिया, उसी के नाम की महिमा हो। Praise the Lord. Whatever property or land that we possess in this world today is not yours, but it belongs to the Lord. As Job says, Lord, you have given, you have taken, in all things blessed be your name. लेवियों के भाइयों के संग उसकी कोई विरासत नहीं थी। And there was no inheritance of Levites with their brothers. किसी ने पूछा कि तुम्हारी संपत्ति क्या है, तो हमें कहना है यहोवा ही हमारी संपत्ति है। If anyone asks us what is your property or possessions, we must say that it's the Lord alone. तुम्हारे गाय बैल पशु कहाँ है, ये कोई पूछता है तो ये कहना है यहोवा ही मेरे पशुओं का डेरा है। Many might ask you, where are your cow, ox or cattle? We must say it is only Lord God. इसीलिए यीशु मसीह ने लूका उसका 14 अध्याय उसका 25 में यीशु मसीह ने कहा, 25, 26 से 27 में हमने यीशु मसीह ने कहा, That's why in Luke chapter 14 verses 25 through 33, Lord Jesus Christ says here, जब बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी तो उसने पीछे मुड़कर कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे और अपने माता पिता और अपने बच्चों को, अपने पत्नी और अपने बच्चों और भाइयों और बहनों वरन अपने प्राण को भी अप्रिय न जाने, तो वो मेरा चेला नहीं हो सकता। और जो कोई अपना क्रूस न उठाए और मेरे पीछे न आए, वह भी मेरा चेला नहीं हो सकता। Now great multitude went with him, and he returned and said to them, if anyone comes to me and does not hate his father and mother, wife and children, brother and sisters, yes, and his own life also, he cannot be my disciple. And whoever does not bear his cross and come after me cannot be my disciple. यहोवा हमारा निज भाग बनना है, इसका मतलब क्या है? We have to have Lord as our inheritance. What does it mean? इसका मतलब ये है मेरे अजीजों It means कि जब जो कुछ भी हमें मिला है वो परमेश्वर के अनुग्रह से मिला है, और जब वो लेना चाहता है, हम आनंद और खुशी से उसे देने के लिए हम तैयार हैं। so whatever belongs to us today, it belongs actually to the Lord God Almighty, and if He asks, we are happy to give Him back. अब्राहम ने इसहाक को देने के लिए आनंद से देने के लिए कोशिश किया, आनंद से दिया परमेश्वर के हाथ में उसने। Abraham offered Isaac on in a joy manner, and he was not sad to offer him as sacrifice. एक कलीसिया में परमेश्वर के दास ने अपने विश्वासियों को बुलाकर, सुसमाचार को बुला करके इकट्ठा किया और उन्हें कहा कि तुम्हें 7 दिन सुसमाचार प्रचार करने जाना है। In a church, man of the Lord, he called the believers of the church and he asked them to go for evangelism, a 7-day evangelism गांव program. गांव में जाकर प्रचार करना है, And you have to go in different villages and लेकिन preach. उनको एक कंडीशन बताया दास ने, But there was one condition he laid. तुम्हारा पर्स यहाँ पे रखना है, You need to keep your purse here. तुम्हारा मोबाइल यहाँ रखना है, Keep your mobile here. तुम्हारे पूरे कार्ड्स यहाँ रखना है, Keep all your cards here. आपके गाड़ी की चाबी, घर की चाबी यहाँ रखना है, Give your house and your car keys सिर्फ here. हाथ में एक बाइबल लेकर के यहाँ से जाना है। Just take your Bible and go from here. 7 दिन प्रभु तुम्हें चलाएगा। 7 days God will lead you. वो लोगों ने इस प्रकार से बात पर विश्वास करके सब सारे सामान वहां पे रख दे दिया, और वो अकेले जो है सेवा के लिए अलग अलग दिशा में चले गए। They kept their faith on His word and they went out to different places. वापिस उन्होंने आए When they came back, और उन्होंने प्रभु दास से कहा, and they said to the servant of the Lord, पहले एक दिन उनको बहुत तकलीफ हुई, first day was very difficult, लेकिन दूसरे दिन से परमेश्वर यहोवा ने उन्हें चलाना शुरू कर दिया। but from second day onwards, God started to lead them. अद्भुत अद्भुत और अद्भुत आश्चर्य कर्म के साथ परमेश्वर ने उन्हें खड़ा किया। God did miraculous works in their life and made them strong. जब तक इस प्रकार से आपके जीवन में महासागर नहीं आएगा, आप विश्वास के नैया को आप विश्वास योग्यता के साथ में चला नहीं पाएंगे। Until such storm comes in our life, we will not be able to
go in the faith strong and firm. परमेश्वर के साथ चलना है तो आपका विश्वास आपके पर्स के ऊपर नहीं, नौकरी पर नहीं, संपत्ति पर नहीं, आपके जॉब और आपकी बुद्धि पर नहीं, लेकिन संपूर्ण विश्वास परमेश्वर पर ही रहना है, तभी हमें अति पवित्र विश्वास मिलेगा। If we have to walk in the faith and to attain the measure of the faith, then we should not have our faith on our money, on our property, on our cars or any of our belongings, but we must have our faith on the Lord Jesus Christ. This is perfect faith. हम सेवकाई में महासमुद्र में हम लोगों ने प्रवेश किया है। सियोन की यात्रा एक महासमुद्र की यात्रा है और हमने उसमें महासमुद्र में प्रवेश किया है। In the ministry we have just entered into the ocean. हमें ये समय नहीं है सोचने का कि वो समुद्र कितना गहरा है, We have no time to think how deep is the sea. और हमें ये चिंता नहीं करना कि अगला खाना हमको मिलेगा या नहीं मिलेगा। And we should not worry whether we will get next meal or not. जब इस प्रकार के परिस्थिति में जब आएंगे तो आपके अंदर परमेश्वर अति पवित्र विश्वास को बिल्ड करेगा, तैयार करेगा। When we come into such situation, only then God can build the most holy faith in our life. वही हमारे विश्वास की बुनियाद है। And that is the foundation of our faith. परमेश्वर के नाम की महिमा हो। Praise be to the holy name of the Lord. जिसका विश्वास अति पवित्र विश्वास है वो परमेश्वर का पुत्र कहलाया जाता है। Those who have the most holy faith are called the children of इसलिए God. रोमियो 8 का 14 और 19 कहता है, That's why in Romans chapter 8 verse 14 and 19 says, इसीलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा का चलाए चलते हैं वही परमेश्वर के पुत्र हैं। Romans chapter 8 verse 14 says, for as many as are led by the Spirit of God, these are sons of God. और 19 में लिखा है, क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा बड़ी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बात जो रही है। For the earnest expectation of the creation eagerly waits for the revealing of the sons of God. जिसका विश्वास अति पवित्र विश्वास है मेरे वो परमेश्वर की संतान बनकर, परमेश्वर के पुत्र बनकर परमेश्वर के लिए वो सेवा और वो कार्य करने को अपने आप को तैयार करते हैं जो अंत के समय में आज हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। Those who have the most holy faith can be called as the sons of God, and they prepare themselves for the coming of the Lord Jesus Christ. परमेश्वर के पुत्र कौन है? Who are the sons of God? वे जो परमेश्वर के वचन के अनुसार, प्रेरितों की शिक्षा के अनुसार और प्रेरितों की अगुवाई के अनुसार अपना जीवन बिताते हैं। Those who are led by the word of the Lord, by the teachings of the apostles, and by the doctrines and the leading of the apostles. प्रेरितों का 28वां अध्याय उसका 27 वचन कहता है, Acts chapter 28 verses 27 says, क्योंकि इन लोगों का मन मोटा और उनके कान भारी हो गए हैं और उन्होंने अपनी आंखें बंद की है, ऐसा ना हो कि वे भी कहीं आंखों से देखें और कानों से सुन लें और मन से समझें और मैं उन्हें चंगा करूं, और मैं उन्हें चंगा करूं। For the hearts of this people have grown dull, their ears are hard of hearing, and their eyes they have closed, lest they should see with their eyes and hear with their ears, lest they should understand with their hearts and turn, so that I should heal them. मेरे अजीजों, परमेश्वर के वचन के अनुसार यहाँ लिखा है, हमारा मन मोटा ना हो, हमारे कान भारी ना हो, ताकि परमेश्वर के वचन को ना सुनकर, ना जानकर, उसकी अगुवाई के अनुसार ना चलते हुए अपने मन मर्जी के अनुसार लोग अपना जीवन आज बिता रहे हैं। Today we see that people are leading their own ways on life by making their hearts dull and have hardened their ears. कई लोग कहते हैं हम प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, विश्वास करते हैं, सब कुछ है, लेकिन मेरे अजीजों उनका जीवन उनके मन के अनुसार, उनके विचार के अनुसार, उनके अभिलाषाओं के अनुसार है, ना कि परमेश्वर के जीवित वचन के अनुसार। Many say that we have faith in the Lord and we are walking according to the word, but they do whatever comes in their mind as per their own will, and this does not please the Lord. मेरे अजीजों, आपको और मुझे चाहिए कि इस अंत के दिनों में परमेश्वर के पुत्र बनना है तो उस सत्य उपदेश को सीखे, सत्य उपदेश को सुने और सत्य उपदेश के अनुसार अपना जीवन की अगुवाई में चलें। So today, in the last days, if we want to become the Son of God, we must prepare ourselves in the true doctrine, we must learn the true doctrine, we must be under the leading of the true apostles. दिन प्रतिदिन हमें उपदेश के जो है कड़वाई में, उसकी कड़वाहट में, उसकी गहराई में, उसकी मजबूती में दिन प्रतिदिन उस सत्य उपदेश में हम बढ़ते जाएं। We must strengthen ourselves in the true doctrine. We must grow our roots deeper in the true doctrine. किसी भी उपदेश के नोक पर या कोने पर आकर हमारा मन मोटा ना हो और ना हमारे कान भारी हो जाएं। We should not come to any portion of the truth, and we should harden our ears. हरेक सियोन के यात्री की और सियोन की ओर चलने वाले हरेक यात्री, हरेक विश्वासी, हरेक प्रभु के दास को 100% पूरी रीति से समर्पित होना है। Every servant of God who is the pilgrim of Zion must dedicate their life 100%. हरेक विश्वासी और प्रभु के दास
every servant of God and believer must dedicate their life. उन्हें प्रभु के वचन का गहरा प्रकाशन होना चाहिए They have to have the deeper revelation of the word of God. और उन्हें गहरा सत्य के बारे में मालूम होना चाहिए। And they should have the deeper truth of the word of God. उनका जीवन अलगाव का जीवन होना चाहिए They have to live a life of consecration. और उन्होंने विश्वास का जीवन जीना They चाहिए। have to live a life of faith. उन्हें विश्वास के प्रकाशन के बारे में गहरा भेद मालूम होना चाहिए। They have to have the revelation of the truth. तभी हम इस रास्ते पर अलगाव के साथ, दृढ़ता के साथ हम आगे बढ़ते रहेंगे। Only then we'll be separated from the world and we'll be stand strong and walk firm. अगर कोई बच्चा 10वीं क्लास में है तो वो कभी भी किसी सीनियर क्लास को सिखा नहीं सकता, क्योंकि उसके पास वो दर्शन नहीं है, वो शिक्षा नहीं है, वो ज्ञान नहीं है। As we learnt before that a student who is in the 10th class cannot teach a student of higher grade. हमें धीरे धीरे प्रभु यीशु मसीह की पहचान, उसकी स्वरूप और उसकी समानता में बढ़ते जाना है। Slowly we must attain in the likeness of Lord Jesus Christ. इफिसियों 4 उसका 11 से लेकर 14 तक इस वचन की गवाही देता है। Ephesians chapter 4 verses 11 through 14 it testifies. उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके और कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए, जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक न हो जाएं और एक सिद्ध मनुष्य न बन जाएं और मसीह के पूरे डील डोल तक न बढ़ जाएं, ताकि हम आगे को बालक न रहे जो मनुष्य की ठग विद्या और चतुराई से, उनके भ्रम की युक्तियों के और उपदेश के हरेक झोंके से उछलाए और इधर उधर घुमाए जाते हों। And he himself gave some to be apostles, some prophets, some evangelists, and some pastors and teachers for the equipping of the saints, for the work of ministry, for the edifying of the body of Christ, till we all come to the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God, to a perfect man, to the measure of the stature of the fullness of Christ, that we should no longer be children tossed to and fro and carried about with every wind of doctrine by the trickery of men in the cunning craftiness of deceitful plotting. हमें मसीह के विश्वास में बालक नहीं, लेकिन मसीह के पूरे डील डोल तक बढ़ते हुए हमें विश्वास में सिद्ध बनते हुए आगे चलना है। We should not be like children in faith, but we have to grow to the measure of the stature of the fullness of Christ. पहली बात यह है, परमेश्वर के पुत्र कौन है? जो प्रेरितों की शिक्षा को ग्रहण करते हैं और प्रेरितों की अगुवाई में चलते हैं। Who are the Son of God? The first point is that the one who are walking according to the true doctrine in the leading of the दूसरी बात क्या है? डेली, दिन प्रतिदिन पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलने वाला मनुष्य। And the second point is that the one who daily walks in the leading of the Holy Spirit. जो प्रतिदिन पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलता है, वो ही परमेश्वर की संतान बनने के योग्य है। Those who walk daily in the leading of the Holy Spirit is worthy to be called the sons of जो God. अपने मन की मर्जी के अनुसार चलते हैं, वो कभी भी परमेश्वर की योजना को नहीं समझ सकते और कभी भी परमेश्वर की अगुवाई में वो खड़े नहीं हो सकते। Those who walk according to their will cannot be the sons of God and cannot be in the coming of the Lord Jesus Christ. अगर आप अपने बच्चों को स्कूल में भेजते हैं, अगर वो बच्चे पहली कक्षा में ABCD पढ़ते हैं, अगर वो आने वाले 5 साल वही ABCD या क ख ग घ पढ़ते हैं, तो आप अपने बच्चों को स्कूल में नहीं भेजेंगे, वो बेहतर स्कूल में भेजेंगे जहां उनको धीरे धीरे अच्छी शिक्षा मिलती है। If your child goes to a school wherein they teach ABCD in all the grades, will you send your children there, or we should send to a good school? हम चाहते हैं कि दिन प्रतिदिन में हमारे बच्चे जो है बुद्धि में बढ़ते जाएं। We want our children to grow in the stature of knowledge every day. इसी प्रकार परमेश्वर का वचन भी है मेरे जीजो, हमें दिन प्रतिदिन परमेश्वर के वचन में धीरे धीरे बढ़ते जाना है, न कि हमें ABCD पढ़ने वाली कलीसिया में बैठ करके अपना जीवन को नाश करना है। Similarly, we must grow in the word of God every day, day by day. And we should not sitting in the churches wherein they are teaching ABCD every day. सत्योपदेश या आत्मिक सच्चाई की गहराई को जानने, समझने और उस पर चलने के लिए हमें रोज दिशा निर्देश चाहिए। In order to understand the true doctrine, in order to meditate upon the true doctrine and walk according to the true doctrine, we need to have a guide. और ये अगुवाई जो है हमें प्रेरितों के वचन से और प्रेरितों की अगुवाई से और पवित्र आत्मा के अभिषेक से हमें ये अगुवाई को प्राप्त कर सकते हैं। These leading we can get it from the true apostles of Lord Jesus Christ, from the
true word of God and from the Holy Spirit. हर एक परिस्थितियों में मेरे अजीजों, हर एक परिस्थितियों में हमें अलग अलग रीति से पवित्र आत्मा अगुवाई करता है। In every situation, the Holy Spirit leading is different. यशायाह 63 का 13 और 14 हम पढ़ेंगे। The prophetical book of Isaiah, chapter 63, verses 13 and 14 says, जो उनको गहरे समुद्र में ले चला और जैसा घोड़े को जंगल में, वैसे ही उनको भी ठोकर न लगी। वह कहाँ है? जैसे घरेलू पशु तराई में उतर जाते हैं, वैसे ही यहोवा के आत्मा ने उनको विश्राम दिया। इसी प्रकार से तूने अपनी प्रजा की अगुवाई की, ताकि अपना नाम महिमा युक्त बनाए। who led them through the deep as a horse in the wilderness, that they might not stumble, as a beast goes down into the valley, and the Spirit of the Lord causes him to rest. So you lead your people to make yourself glorious name. पवित्र आत्मा की पवित्र आत्मा में वो सामर्थ देता है और वो ही पवित्र आत्मा में विश्राम भी देता है। The Holy Spirit gives us a strength, and the same Holy Spirit gives us a rest. एक समय में हमें सामर्थ चाहिए, लेकिन एक समय में आराम भी करना है। At one time we might need strength to walk, but at another time we might need rest. एक समय हमें खामोश रहना है और एक समय हमें प्रबलता से बोलना है। At point we have to stay calm, and at some point of time we have to speak with boldness. जैसे एक घोड़ा है, वो जंगल में या मैदान में दौड़ सकता है, लेकिन जो ऊंट है वो मैदान में नहीं, लेकिन वो बियाबान में या मरुभूमि में या रेगिस्तान में वो तेजी से दौड़ सकता है। Horses can run on a straight road faster, wherein camel can walk or run in the wilderness faster. समझने वाली बात यह है, जिस एरिया में हम कमजोर हैं, उस एरिया में ही नहीं, हमारा सारा कुछ जीवन, हमारी बुद्धि और हमारी आत्मा, शरीर, प्राण, आत्मा, सब कुछ पवित्र आत्मा को समर्पित करना है, ताकि जब अगर मरुभूमि आए तो वो हमें ऊंट के समान चलाए, जब मैदान आए तो मुझे घोड़े के समान दौड़ाए। We need to understand this, that Holy Spirit's leading is in such a way that it's not just a surrender of our weak areas of our life to Him, but every area of our life to the Lord Jesus Christ, so that based on the circumstances He can guide us how to run just like camel in the wilderness. अगर हम पवित्र आत्मा की अगुवाई के अनुसार हमारा जीवन नहीं बिताएंगे तो एक दिन हम खुद अपनी आंखों से देखेंगे यीशु मसीह के हम गुप्त आगमन में उठाए नहीं जाएंगे, वरन उसके बाद हमारा जीवन खंडर हो जाएगा, क्योंकि मसीही विरोधी आकर के हमारे जीवन को वो नाश कर देगा। For if we do not live our life in the leading of the Holy Spirit today, then we will not be taken up in the secret coming of the Lord Jesus Christ, and then our life will be ruined because of the Antichrist era. हमारा पहला सा प्रेम जो पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के साथ में है, वही पहला सा प्रेम अगर बने रहेगा तो पवित्र आत्मा हमको हमारे मार्ग में, कठिनाइयों में, परिस्थितियों में, परेशानियों में हमें बहुतायत के साथ अच्छी रीति से हमें अगुवाई से चलाएगा। If we hold fast on our first love, then our Lord Jesus Christ with the power of the Holy Spirit can lead our life on a daily basis. हम कैसे जान सकते हैं कि हम पवित्र आत्मा के अधीन में हैं? How do we know that we are under the guidance of Holy Spirit? अगर हम प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय में हम देखते हैं, उस वचन, उस कलीसिया में हम देखते हैं, उस कलीसिया की सबसे बड़ी गलती क्या थी? We see the major mistake of a church in Revelation chapter 2. उसका 4 वचन से पढ़ेंगे। When we read from verse 4 onwards. पर मुझे तेरे विरुद्ध में यह कहना है कि तूने पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। Nevertheless, I have this against you, that you have left your first love. उन्हें परिश्रम किया, काम किया, मेहनत किया, सब कुछ अच्छी बात है, लेकिन उसने पहला सा प्रेम इफिसियस कलीसिया ने छोड़ दिया। They have labored, they had faith, patience and all that, but then they left their first love. इसको समझना इस बात से है कि जो सेंसिटिविटी पवित्र आत्मा के प्रति इफिसियस कलीसिया की होनी चाहिए थी, लेकिन उस इफिसियस कलीसिया ने उस सेंसिटिविटी को प्रकट नहीं किया, दिखाया नहीं। For the Church of God, Church of Ephesus were not sensitive to the Holy Spirit, and that's why we see that they lost their first love. हम छोटी सी छोटी बातों के लिए हम संवेदनशील होकर पवित्र आत्मा के साथ नहीं चलेंगे तो पवित्र आत्मा हमें अगुवाई नहीं करेगा। Even in the small little matter, if we are not under the leading of the Holy Spirit cannot guide us. पवित्र आत्मा परख लेता है, जान लेता है, उसके अनुसार हमारी अगुवाई करता है। Holy Spirit discerns everything and accordingly He leads us. और इफिसियस कलीसिया ने इस प्रकार से उसको अपना जीवन समर्पण नहीं किया।
Ephesus, Church of Ephesus did not submit accordingly. वो लोग सेंसिटिव नहीं थे, यानी वो अपना जीवन जो है पवित्र आत्मा के प्रति सेंसिटिव नहीं थे, इसीलिए पवित्र आत्मा ने उनको छोड़ दिया। Because they were not sensitive to the Holy Spirit had to leave them. आज वो कलीसिया, आज एफेसस कलीसिया एक खंडर है, एक मैदान है, सब कुछ नाश और बर्बाद हो चुका है। For the Church of Ephesus is demolished today. It has nothing in its name. इसीलिए मत्ती उसका 25वां अध्याय उसका 40 वचन में लिखा हुआ है, That's why Gospel of Matthew chapter 25 verse 40 says, तब राजा उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया है, वो मेरे साथ किया है। And the king will answer and say to them, surely I say to you, inasmuch as you did it to one of the least of these my brethren, you did it to me. ये आत्मिक मतलब हमारे जीवन में यही है मेरे जो आप और मैं पवित्र आत्मा के लिए संवेदनशील होना है। The spiritual meaning of this is that we must be sensitive to the calling of the Holy Spirit. यूहन्ना 21वां अध्याय उसका 18 वचन कहता है, जॉन 21:18, यूहन्ना 21 का 18 इस प्रकार कहता है, Gospel of John chapter 21 verse 18 says, मैं तुम्हें सच सच कहता हूं कि जब तू जवान था तो अपनी कमर बांधकर जहां चाहता था वहां फिरता था, परंतु जब तू बूढ़ा होगा तो अपने हाथ फैलाएगा और दूसरा तेरी कमर बांधकर जहां तू न चाहता है वहां तुझे ले जाएगा। Most surely I say to you, when you were younger, you girded yourself and walked where you wished. But when you are old, you will stretch out your hands, and another will gird you and carry you where you do not wish. यहाँ पे बता रहा है मेरे अजीजों, जब तू बुजुर्ग हो जाएगा, इसका मतलब क्या है? जब तू आत्मा, पवित्र आत्मा के विषय में संवेदनशील होगा, तब तुझे पवित्र आत्मा अपनी अगुवाई में लेकर चलेगा। Here, when we talk about old, the nature of old is that when we are grown up to the stature of Holy Spirit and in the leading of the Holy Spirit. जब पवित्र आत्मा आपको मध्य रात में उठाता है प्रार्थना करने के लिए, तो हमें उठकर प्रार्थना करने के तैयार रहना है। So if Holy Spirit awakens you up in the middle of the night, we must be awakened. प्रभु यीशु मसीह के आगमन की तैयारी हो रही है, और इस समय मेरे अजीजों आपको और मुझे बहुत ही संवेदनशील होकर पवित्र आत्मा के साथ चलना है, ना कि अपने मन मर्जी के अनुसार चलना है। The coming of the Lord Jesus Christ is near, and we are preparing for His coming. So we must be very, very sensitive in the guidance and the leading of the Holy हमें Spirit. अगुवाई चाहिए, दिशा निर्देश चाहिए, हमें सही डायरेक्शन चाहिए, उसके अनुसार हमें चलना है। तो हमें पवित्र आत्मा के साथ में बहुत गंभीर रीति से संवेदनशील होकर चलना है। We need guidance, we need leading, and we need the Holy Spirit, and we need to be sensitive for walking according to the leading of the Holy Spirit. हमारे जीवन में आने वाली हर एक परेशानियां, तकलीफें, मुसीबतें जो हो रही हैं, वो न केवल हम देख रहे हैं, लेकिन पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा भी देख रहा है और शैतान भी देख रहा है। The problems or the trials that are coming in our life is not just borne by us, but it has been seen by the Lord God Almighty, the Holy Spirit, and also by the devil. जो समस्याएं आपके ऊपर आई है मेरे अजीजों, वो समस्याएं आपको अंदर से अंदर आपको तैयार कर रही हैं। The problems that are coming in our life is to strengthen us from within. हम इस तितली के विषय में हम जरा मनन करेंगे तो हमें इस बात का समझ में आएगा पवित्र आत्मा हमारे जीवन में क्या कर रहा है। Let's understand the life of butterfly, कुकुन्स। cocoons and butterfly. तो हमारे जीवन में जो परेशानियां, तकलीफें आती हैं, वो हमारे जीवन में आशीष का कारण होती है। इस बात को हम कैसे समझ सकते हैं? How do we know that the problems that comes in our life is for our blessing? जब ये तितली जो होती है, जब वो उसका जन्म होता है, तो एक बहुत ही छोटे से एक शेल के अंदर में उसका जन्म होता है। When the butterfly has to be born, it is in a shell, actually small shell, moth. और जब वो उसमें से बढ़ना शुरू होता है, And when this moth starts to grow, और जब वो अंदर से बढ़ना शुरू होता है, तो धीरे धीरे जो है वो अपनी जो है शक्ति के साथ ताकत लगाकर उस शेल को या उस कवच को तोड़कर बाहर निकलने की कोशिश करता है। and when it has to come out, it puts all its strength on it and breaks the shell and comes out. पूरी ताकत लगाकर उसको तोड़ना पड़ता है उसको, It puts all its strength to come और ये out. काफी दिन लगता है उसको अंदर से ताकत लगाने में, बाहर निकलने में। It takes a while for him to come out from it. लेकिन एक साइंटिस्ट ने देखा कि ये जो तितली है बहुत स्ट्रगल कर रही है बाहर निकलने के लिए और बाहर नहीं निकल पा रही, तो उसने छोटे से ब्लेड को लेकर के उस कवच को उसने काट दिया। But when a scientist saw this, that the cocoon is struggling to come out, so he put a blade and cut it. और उसने जब जो ब्लेड लगा काट दिया, तो उसी समय वो अंदर से वो तितली बाहर निकल गई, उसने अपने पंख को फैलाया।
So when he cut it through the help of the blade, the butterfly came out of it and starts to fly. और वो थोड़े दूर उड़ना शुरू किया, And it starts to fly for a और जब वो while. उड़ते उड़ते आगे जाकर के वो नीचे गिर गई And but we see that after some time the butterfly falls down और गिरकर मर गई, and dies. और उसने उसको उठाकर लेके गया और रिसर्च सेंटर में उसने पूछा कि ये क्यों मर गया। So the scientist took the butterfly and went to the research center to verify what went wrong. उन्होंने बताया कि इस तितली का उस कवच से बाहर निकलने के समय के पहले ही वो बाहर निकल गया था। So cocoon was taken out from its shell before its appointed time. इसीलिए उसके पंखों में जो नसें हैं, वो नसें जो है उसकी कमजोर हो गई थी। वो नस कमजोर होने की वजह से वो वहां से उड़ नहीं पाया और अल्टीमेटली उसका जो नसें हैं वो किसी प्रकार से फट गई और वो मर गई। And because of this, it did not put pressure on its vein. The vein did not take all the strength that it has to gain for flying. That's why when it came out, it died. उसने कहा जब ये उस जो कवच के अंदर रहती है तो वो पूरी ताकत के साथ जब वो ताकत लगाती है तो उसकी नसें जो हैं उतनी मजबूत होकर तैयार होती हैं, और जब वो बाहर निकलती हैं तो वो आजीवन जब तक वो जीवित रहती है तब तक वो आनंद के साथ बड़ी आसानी से उड़ उड़कर अपना जीवन व्यतीत कर सकती है। So when the cocoon is inside the shell, it struggles to come out, but that struggle gives the strength to the veins, and that veins get strengthened when the butterfly comes out, and then only it starts to fly. इसीलिए संघर्ष और क्लेश हमें प्रभु यीशु मसीह के आगमन में, गुप्त आगमन में उठा लिए जाने के लिए आपको और मुझे तैयार करता है। So trials and tribulations that comes in our life is to prepare us for the coming of the Lord Jesus प्रेरितों काम Christ. 14 अध्याय उसका 22 वचन कहता है, The book of Acts chapter 14 verse 22 says, और चेलों के मन को स्थिर करते रहे और यह उपदेश देते थे कि हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। strengthening the souls of disciples, exhorting them to continue in the faith, and saying, we must through many tribulations enter the kingdom of God. चाहे कितना भी कष्ट तकलीफ क्यों ना आ रहा हो हमारे ऊपर मेरे से, तो हमें वो सब कुछ तैयार कर रहा है उसकी आगमन के लिए। No matter whatever the problems and the tribulations that are coming in our life, is to strengthen us for the kingdom of God. दुल्हन के वो बूटेदार वस्त्र हमारे लिए तैयार किए जा रहे हैं। And the fine needle work of the bride is being prepared on us. हमें हर एक प्रकार से पवित्र आत्मा तैयार कर रहा है। In all ways, the Holy Spirit is teaching and preparing us. पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय उसका 11 से लेकर 13 तक हम पढ़ते हैं तो 1 Corinthians chapter 4 verses 11 through 13 it says, हम इस घड़ी तक भूखे प्यासे और नंगे हैं और घुसे खाते हैं और मारे मारे फिरते हैं और अपने ही हाथों से काम करके परिश्रम करते हैं। लोग हमें बुरा कहते हैं, हम आशीष देते हैं, वे सताते हैं, हम सहते हैं, वे बदनाम करते हैं, हम विनती करते हैं। हम आज तक जगत का कूड़ा और सब वस्तुओं की खुरचन के समान ठहरे हैं। To the present hour we both hunger and thirst, and we are poorly clothed and beaten and homeless, and we labor, working with our own hands, being rivaled, we bless, being persecuted, we endure, being defamed, we entreat. We have been made as the filth of the world, the offscouring of all the things until now. दूसरा कुरिन्थियों 4 अध्याय उसका 8 से लेकर 12 तक भी हम पढ़ेंगे। 2 Corinthians chapter 4 verses from 8 through 12 says, हम चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं पर संकट में नहीं पड़ते, निरुपाय तो होते हैं पर निराश नहीं होते, सताए तो जाते हैं पर त्यागे नहीं जाते, गिराए तो जाते हैं पर नष्ट नहीं होते। हम यीशु मसीह की मृत्यु को अपनी देह में हर समय लिए हुए फिरते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारी देह में प्रकट हो, क्योंकि हम जीते जी सर्वदा यीशु के कारण मृत्यु के हाथ में सौंपे जाते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारे मरणहार शरीर में प्रकट हो। इस प्रकार मृत्यु तो हम पर प्रभाव डालती है और जीवन तुम पर। we are hard pressed on every side, yet not crushed. We are perplexed, but not in despair, persecuted, but not forsaken, struck down, but not destroyed, always carrying about in the body the dying of the Lord Jesus, that the life of Jesus also may be manifested in our body. For we who live are always delivered to death for Jesus' sake,
that the life of Jesus also may be manifested in our mortal body. So then, death is working in us, but life in you. अंत के समय में प्रभु यीशु मसीह जब शीघ्र आने वाला है, तो आप और मैं ये कहें, प्रभु मुझे तैयार कर, ना कि समस्याओं से भाग जाएं। While the coming of the Lord Jesus Christ is drawing near, we must ask Him to prepare ourselves on a daily basis. हमने पवित्र आत्मा के द्वारा पानी का बपतिस्मा पाया है। By the Holy Spirit we have taken the water baptism. हमने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाया है। We have taken the baptism of the Holy Spirit. हमारे जीवन में क्लेश और मुसीबतें आ रही हैं, We are gaining the sufferings in our life, जो हमें यीशु मसीह के गुप्त आगमन में तैयार किया जा रहा है। which is preparing us for the secret coming of the Lord Jesus तो हमें Christ. कैसे रहना चाहिए? How we should live. हमें परमेश्वर के सन्मुख में एक छोटे बालक या बच्चों के समान रहना चाहिए, So we must live like an innocent child. क्योंकि एक बालक के अंदर मेरे चीजों कोई दोष नहीं और कोई दाग नहीं होता। वो एकदम पवित्र और परमेश्वर के सामने जो है एक छोटे बालक के समान होता है, जिसका हृदय पवित्र है। For the children do not have any guile or any nature of blame or spot in them. Their heart is innocent. मत्ती 18 का 3 और 4 में इस प्रकार से लिखा हुआ है, Matthew chapter 18 verses 3 to 4 says, और कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि यदि तुम न फिरो और बालक के समान न बनो, तो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं पाओगे। जो कोई अपने आप को इस बालक के समान छोटा करेगा, वह स्वर्ग के राज्य में बड़ा हो जाएगा। and said, Assuredly I say to you, unless you are converted and become as little children, you will by no means enter the kingdom of heaven. Therefore, whoever humbles himself as this little child is the greatest in the kingdom of heaven. मेरे अजीजों, आप और मैं चाहिए कि परमेश्वर के सन्मुख में पिता के साथ चलते समय, मेरे अजीजों, आप और मैं निर्दोष, बेशकीमती, बेऐब लहू के द्वारा धोलकर शुद्ध होकर नन्हे बालक के समान मासूम और कोई छल न प्राप्त करते हुए, प्रभु पर निर्भर होते हुए, नम्र और दीन होकर प्रभु के साथ चलना है। For when we are walking in the leading and the guidance of the Holy Spirit, and we are preparing ourselves for His coming, our heart should be innocent. We should have no guile in us. We should be depending on the Lord Jesus Christ, just like a child depends on its parents, and we should be humble. हम चारों तरफ से क्लेश भोगते हैं और दुश्मनों से घिरे हुए हैं, तो भी मेरे अजीजों, आप और मैं परमेश्वर के ऊपर पूरा निर्भर होते हुए, पूरा विश्वास करते हुए कि प्रभु तू ही मुझे छुड़ाएगा और बचाएगा, इससे प्रभु के सन्मुख में अपने आप को नम्र और दीन करते हुए समर्पित करते हैं। For no matter how much trials and tribulations are coming in our life from all sides, we have to submit ourselves in the hand of the Lord, because we know and we have to have the firm faith that He will deliver us. मरकुस 10वां अध्याय उसका 42 से लेकर 45 तक जब पढ़ते हैं, उस प्रकार लिखा हुआ है, Mark chapter 10 verses from 42 through 45 says, और यीशु ने उनको पास बुलाकर उनसे कहा, तुम जानते हो कि जो अन्य जातियों के हाकिम समझे जाते हैं, वे उन पर प्रभुता करते हैं और उनमें जो बड़े हैं उन पर अधिकार जताते हैं, पर तुम में ऐसा नहीं हो, वरन जो कोई तुम में बड़ा होना चाहे वो तुम्हारा सेवक बने, और जो कोई तुम में प्रधान होना चाहे वो सबका दास बने। क्योंकि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि वो उसकी सेवा टहल की जाए, पर इसलिए आया कि आप सेवा टहल करे और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दे दे। But Jesus called them to Himself and said to them, You know that those who are considered rulers over the Gentiles lord it over them, and their great ones exercise authority over them. Yet it shall not be so among you, but whoever desires to become great among you shall be your servant, and whoever of you desires to be first shall be slave of all. For even the Son of Man did not come to be served, but to serve, and to give his life a ransom for many. प्रभु यीशु मसीह का आना शीघ्र मेरे अजीज होने वाला है, इसलिए अपना जीवन लापरवाही का जीवन न बिताएं, लेकिन प्रभु के सन्मुख में नम्र और दीन और अधीन होकर उसकी सेवा के लिए तत्पर रह जाएं। For the coming of the Lord Jesus Christ is near, therefore we cannot lead a life of carelessness. मेरे अजीजों कि हमें जब प्रभु यीशु मसीह आने वाला है और इस संसार का अंत निकट है, तो इसी संसार में मेरे अजीजों नाश होने के पहले 1000 साल का युग भी हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह साथ में रखा हुआ है। So when the Lord Jesus Christ is going to come, after that there's a seven years of great tribulation. After that there's 100 years of reign which will be on the earth itself. परमेश्वर के नाम की महिमा हो। Praise be to the holy name of the Lord. जकरिया 14 का 9, यशायाह 2 का 3 और 4, इस प्रकार जो वचन हम लोगों ने देखा है, लिखा हुआ है, इस प्रकार से मेरे जो हमारे लिए परमेश्वर ने रखा हुआ 1000 साल का युग है, उस पे आपको और मुझे राज्य करना है।
1,000 year of reign. We can read that in Zechariah chapter 14 verse 9, Isaiah chapter 2 verse 3 and 4, and Isaiah chapter 11 verses 6 to 9, and how the life at that time will be. परमेश्वर के नाम की महिमा हो। Praise be to the holy name वो of हमें लेने के लिए बहुत शीघ्र आने वाला है। Praise be to the holy name of the Lord, for he is going to come. इसलिए to take us. आप और मैं यही प्रार्थना करें कि हे प्रभु, तेरे 1000 साल में हमें जब तू अपने बादलों पर आए तो हमें लेकर जाए अपने साथ में, और तेरे साथ हम इस 1000 साल के युग में हम आप और हम मिलकर हम राज्य करने पाए संसार में। That's why we must pray today that Lord, when you come in the secret coming, you take us with you, so that we will be able to reign with you on the 1,000 years. क्या वो हमें रास्ते पर छोड़ देगा? Will he leave us halfway? क्या वो हमें त्याग देगा? Will he forsake us halfway? जो कुछ भी मेरे जीवन में हो रहा है, मेरे जीवन सब बातें भलाई को ही उत्पन्न करने वाली है। Whatever is happening in our life is producing good. इसीलिए भजन संहिता 32 का 8 कहता है, That's why Psalms 132:8. 132 का 8 कहता है, Psalms 132:8 हे says, यहोवा उठकर अपने विश्राम स्थान में अपनी सामर्थ के संदूक समेत आ। Arise, O Lord, into thy rest, thou and the ark of thy strength. प्रभु यहोवा अपनी दृष्टि को मुझ पर लगाए रख। Lord, arise and look unto me. मुझ पर अनुग्रह और कृपा कर परमेश्वर। Have mercy and grace. आइए हम upon प्रार्थना me. करें प्रभु से, Let's pray today. और प्रभु से कहें, प्रभु मुझे वो सामर्थ शक्ति दे, तेरे आगमन में अपने आप को तैयार कर सकूं प्रभु। Lord, give us that strength and grace so that we may be able to prepare प्रेरितों ourselves for His coming. की शिक्षा, प्रेरितों की अगुवाई और पवित्र आत्मा की अगुवाई के अनुसार मैं चल सकूं प्रभु। We should be able to live our life in the true doctrine of the God, true doctrine of the Word of God, true doctrine of the saints of God, and according to the leading of the Holy Spirit. आइए हम इस संसार में रहते समय अधोलोक को चुनौती देते हुए, अंधकार की शक्तियों को चुनौती देते हुए हम आगे बढ़ें और न घबराएं, न डरें, क्योंकि यहोवा परमेश्वर हमारे साथ है। Today we are in the world, therefore we must challenge all the tribulations and the problems that are coming in our life. We must face it strongly and we must go forth. हालेलुया। Praise the ये Lord. गीत गाएंगे, हे अधोलोक, हे मृत्यु, तेरी जय कहाँ रही। हालेलुया। हे अधोलोक, हे मृत्यु, तेरी जय कहाँ रही। यीशु का लहू भक्तों का गढ़ है, नाश करने वाला है गया। हे अधोलोक, हे मृत्यु, तेरी जय कहाँ रही। यीशु का लहू भक्तों का गढ़ है, नाश करने वाला हट गया। जय का जोर है, खुशी का शोर है, भक्तों के डेरे में नित नया गीत है। महिमा का राजा, सेनाओं का यहोवा, सुरक्षा उनकी सदा। महिमा का राजा, सेनाओं का यहोवा, सुरक्षा उनकी सदा। भयानक समुद्र, मिस्र की सेना, चारों ओर घेरते हुए, धमकाते हुए, आगे पीछे डराने के समय में। भयानक समुद्र, मिस्र की सेना, चारों ओर घेरते हुए, धमकाते हुए, आगे पीछे डराने के समय में। जय का जोर है, खुशी का शोर है, भक्तों के डेरे में नित नया गीत है। महिमा का राजा, सेनाओं का यहोवा, सुरक्षा उनकी सदा। महिमा का राजा, सेनाओं का यहोवा, सुरक्षा उनकी सदा। सियोन रोग जैसे ताकतवर राजा, इकट्ठा लड़ने आए। शंका न करे, भयभीत न होवे, सामर्थी प्रभु तेरे साथ। सियोन रोग जैसे ताकतवर राजा, इकट्ठा लड़ने आए।
शंका न करे, भयभीत न होए, सामर्थी प्रभु तेरे साथ। जय का जोर है, खुशी का शोर है, भक्तों के डेरे में नित नया गीत है। महिमा का राजा, सेनाओं का यहोवा, सुरक्षा उनकी सदा। महिमा का राजा, सेनाओं का यहोवा, सुरक्षा उनकी सदा। आग में तुझे आँच ना लगेगी, बाढ़ ना डूबाएगी। आपके बीच साथ यीशु, जिस पर भी चलाए वो। आग में तुझे आँच ना लगेगी, बाढ़ ना डूबाएगी। आपके बीच में साथ यीशु, जिस पर भी चला है वो। जय का जोर है, खुशी का शोर है, भक्तों के डेरे में नित नया गीत है। महिमा का राजा, सेनाओं का यहोवा, सुरक्षा उनकी सदा। महिमा का राजा, सेनाओं का यहोवा, सुरक्षा उनकी सदा। अंधेरी घाटी में चलते समय रोशनी वो देगा तुझे, उसके सोटे और लाठी तसल्ली देते तुझे। अंधेरी घाटी में चलते समय रोशनी वो देगा तुझे, उसके सोटे और लाठी तसल्ली देते तुझे। जय का जोर है, खुशी का शोर है, भक्तों के घेरे नया गीत है। महिमा का राजा, सेनाओं का यहोवा, सुरक्षा उनकी सदा। महिमा का राजा, सेनाओं का यहोवा, सुरक्षा उनकी। भूमि और भूमंडल नाश हो जाएंगे, अटल रहेगा वचन। मौत मिट जाएगी, हम राज्य करेंगे युगानुयुग प्रभु के साथ। भूमि और भूमंडल नाश हो जाएंगे, अटल रहेगा वचन। मौत मिट जाएगी, हम राज्य करेंगे युगानुयुग प्रभु के साथ। जय का जोर है, खुशी का जोर है, भक्तों के डेरे में नया गीत है। महिमा का राजा, सेनाओं का यहोवा, सुरक्षा उनकी सदा। महिमा का राजा, सेनाओं का यहोवा, सुरक्षा उनकी सदा। मृत्यु तेरी जय कहाँ रही, यीशु का लहू भक्तों का गढ़ है, नाचने वाला हट गया। मृत्यु तेरी जय कहाँ रही, यीशु का लहू भक्तों का गढ़ है, नाचने वाला हट गया। जय का जोर है, खुशी का जोर है, सेनाओं का यहोवा, सुरक्षा उनकी सदा। महिमा का राजा, सेनाओं का यहोवा, सुरक्षा उनकी। आइए अपने हाथों को उठाएं, धन्यवाद करें। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, धन्यवाद। थैंक यू जीसस। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। स्तुति हो, धन्यवाद प्रभु जी परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते परमेश्वर, अपने अनुग्रह और कृपा का हाथ आपने बढ़ाया और इस मीटिंग को करने के लिए आपने कृपा किया। धन्यवाद। सारी प्रार्थना विनती उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं,
आमीन। और पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा सभाग्यता अब से लेकर जब तक खुदावंद यीशु मसीह दोबारा बादलों पर न आ जाता तो हमारे बीच में हमेशा हमेशा होती रहे। बोलो खुदावंद यीशु मसीह की, खुदावंद यीशु मसीह की, खुदावंद यीशु मसीह की। शीघ्र आने वाला, शीघ्र आने वाला, मारानाथा, मारानाथा, मारानाथा। यीशु मसीह शीघ्र आने वाला है। आप सबों को जय मसीह की।